एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं कि इंडिया देखें, इंडिया जो है वो ट्रंप की दुश्मनी में पागल हुआ पड़ा है और हर वो काम कर रहा है जिससे ट्रंप को नुकसान हो। और पहले ट्रंप वो कर चुका है सब कुछ कि जिससे इंडिया को नुकसान का खेल जारी है और देखें कि ये कहां पे एंड होता है। बहरहाल इंडिया अपनी तमाम करेंसी जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैं जो तिजारत करूं वो युआन में करूं और रशिया से जो तेल लूं वो भी मैं या तो अपनी करेंसी में लूं या युआन में लूं या रूबल में लूं, यानी डॉलर ना हो। डॉलर के वो अब बहुत खिलाफ इकदाम कर रहा है। आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी तिजारती मंडी है दुनिया में और इसकी आबादी भी सबसे ज़्यादा है दुनिया में। और लेकिन अब जो दुश्मनी में वो काम कर रहा है तो अब देखना यह है कि इसके फ़ायदे में जाता है या इसके नुकसान में जाता है। तो फिलहाल वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि मैं ट्रंप को किस तरह जिच करूं, हर तरह से, हर जाविये से। बहरहाल वो अब 63 उसने 2024 और 25 में जो तेल खरीदा है रूस से वो $63 बिलियन का है, बहुत बड़ी रकम है। अब वो कह रहा है कि आइंदा जो मैं तेल खरीदूंगा वो डॉलर में नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा वो 40% अपना तेल जो है वो रूस से लेता है। इसके अलावा वो रूस से, और सारा असला भी उसका रूस से ही आता है, मैक्सिमम असला रूस से आता है, कुछ यूरोप से भी लेता है लेकिन ज़्यादा असला वो रूस से ही लेता है। तो अब SU-7 भी उसने लेने हैं और उसमें भी वो जो शायद उसे प्यूटन ना दे, क्योंकि प्यूटन अपने अगर जहाज गिराना चाहता है तो दे दे, क्योंकि प्यूटन को भी तो फिक्र होगी जैसे फ्रांस के साथ हुआ है कि मेरे जमेरात जो है, मेरे जो राफेल हैं उनकी तो वैल्यू गिर गई वर्ल्ड मार्केट में। तो प्यूटन तो बहुत ही समझदार है। अब देखें वो क्या देता है इंडिया को, जो वो मांग रहा है या कोई कमजोर जहाज दे देता है, जान छुड़ा लेता है। बहरहाल अब इंडिया ये चाह रहा है कि मैं जो भी तिजारत करूं, जो लेन देन करूं, जिस किस्म का भी लेन देन हो और जिससे भी लूं उसमें डॉलर का नाम ना आए, डॉलर कम कर दे। और ये वो कर सकता है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी दुनिया में उसकी मंडी है, हर जगह उसकी मंडी। अमेरिका की मंडी तो उससे खत्म हो गई, ट्रंप ने उसकी मंडी उड़ा दी। अब बाकी ममालिक हैं बहुत जहां से इंडिया की चीजें बहुत जाती हैं, क्योंकि इंडिया की चीजें बहुत सस्ती हैं, क्योंकि बड़ी आबादी का मुल्क है। तो और जहां से भी वो चीजें ले रहा है वो यही सोच रहा है कि मैं ये करूं। और वो चीन से भी बड़ी तिजारत कर रहा है, बहुत ज्यादा तिजारत है चीन से भी उसकी। तो वो भी चाह रहा है कि चीन से भी युआन ही चले, डॉलर गिरे। और आपको पता है चीन भी यही चाहता है, बल्कि पूरा ब्रिक्स ये चाहता है कि डॉलर गिरे, अमेरिका डॉलर को गिराना चाहता है। तो अब उसमें इंडिया भी शामिल हो गया है। अब इसके अलावा मुझे लगता है कि बाद में शायद इसी में अरब ममालिक भी शामिल हो जाएं, कोई पता नहीं है। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि कोई करेंसी गिर रही है तो फिर कौन उस करेंसी को उठाएगा, उस करेंसी को कोई नहीं भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अब ये इतने बड़े मुल्क रूस, चीन और क्या कहते हैं भारत, ये ब्रिक्स वाले, और फिर ब्राज़ील भी बहुत आबादी वाला मुल्क है, वो भी यही चाहता है कि ये डॉलर में ना हो मामला। और भी कई मुल्क हैं जो अमेरिका के खिलाफ हैं, वो सब ये चाह रहे हैं कि डॉलर में मामला हो। यूरोपियन यूनियन तो वैसे ही उन्होंने अपनी करेंसी बना रखी है। तो ये बहुत बड़ा वॉर है अमेरिका के ऊपर इंडिया का, डॉलर को गिराने में। वैसे अगर डॉलर की तबाही हो गई तो समझ लें कि अमेरिका की सारी इकॉनमी गिर जाएगी। और अमेरिकन इकॉनमी गिरती है तो इसराइल पे भी उसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा, क्योंकि सारी इसराइल की सप्लाई लाइन, इसराइल को जो अरबों की बिलियन डॉलर्स की जो एड जाती है वो भी अमेरिका से जाती है। वो ज़ाहिर है उसमें भी कट होगा। जब अमेरिका खुद डाउन होगा तो वो अपना मुल्क बचाएगा या इसराइल को देगा। तो शायद इसलिए इसराइल को ये सारी बातें समझ आ गई। यहूदी तो बड़े गहरे हैं कि समझ आ गई हो और उसने सोचा हो कि मैं वो कर लूँ, डील कर लूँ किसी ना किसी तरीके से। उसमें और भी मामला आता है, कभी इस पर भी व्लॉग बनाएंगे कि डील किस तरह हुई। इसमें बहुत मामले इन्वॉल्व हैं जिसमें ये मजबूर हुआ अपना इसराइल इनसे डील करने के लिए। लेकिन बाद लोग सोच रहे हैं कि इसमें डील में हमास ने कुछ नहीं किया। हमास ने कहा है कि जब ये डील होगी तो पहला पॉइंट ये होगा कि इसराइल को हमारे ख़ास शहरों से, यानी हमारे जो बड़ा खान यूनिस है, जो गजा सिटी है, वो सब छोड़नी होगी, वहाँ से इसे निकलना होगा। ठीक है। बहरहाल तो वो किसी व्लॉग में आपको डिटेल बताऊंगा इसकी। तो अब तो यही है कि इंडिया हाथ धो के डॉलर के पीछे पड़ गया है और ऐसे ममालिक में शामिल हो गया जो सब डॉलर के ख़िलाफ़ हैं। अब वक्त बताएगा कि ये क्या होता है, इंडिया डॉलर को गिरा पाता है या डॉलर संभल जाता है। आखिर ट्रंप भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। ट्रंप भी बहुत अपने पूरी तरकीबें लड़ा रहा है कि डॉलर को वो बैलेंस रखे, महफूज रखे और उसकी करेंसी जो है वो तगड़ी रहे ताकि दुनिया पे उसका रोब रहे। अब ये सारा खेल जो चल रहा है, इस खेल में
देखते हैं कि भारत जीतता है या इंडिया। ये वक्त दिखाएगा, डॉलर गिरता है या संभलता है या अपनी जगह पे कायम रहता है, ये सब वक्त बताएगा। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक शुक्रिया, अल्लाह।